नहीं ऐसा कोई काम नहीं किया मैंने। हाँ तभी तो मैं सुकून में हूँ। नहीं उसमें लॉक लगा हुआ। अच्छा ये कह रहा थी डिजाइन लिमिटेड। अच्छा देखो इसमें है क्या, मैं सवाल के पहले बैकग्राउंड बताऊंगा फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें ये है कि कंपनी 2 प्रोडक्ट्स बना रही है लेकिन 100% कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर रही। 2 प्रोडक्ट बनाने के बावजूद कंपनी की 2 प्रोडक्ट्स बनाने के बावजूद कंपनी की स्पेयर कैपेसिटी बच रही है। क्या बच रही है? स्पेयर कैपेसिटी। यहाँ 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, 2 प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो बन रहा है से अल्फा और बीटा या जो भी है ऑलिव और मिंट। ठीक है 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और ये 75% कैपेसिटी को कवर करके बैठे, 25% कैपेसिटी स्पेयर है। ठीक है जी। सबसे पहले उसने आपसे पूछा कि इस स्पेयर कैपेसिटी को यूज करते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन 1 आपको दिया, ये स्पेयर कैपेसिटी को यूज करते हैं जंबो पैक बना। क्या बना के? जंबो पैक बना। हमने कहा जंबो पैक बनाने का मतलब उससे कहा 1 यूनिट ऑलिव का लेते हैं, 1 यूनिट मिंट का लेते हैं, दोनों को एक डब्बे में बंद कर देते हैं। ठीक है, एक बड़ा पैक बना देते हैं और ये 90% प्राइस पे बेचते हैं। कितने में? यानी एक बंदा अगर सर ऑलिव ले रहा है और मिंट ले रहा है दोनों, वो उसको पड़ रहे हैं सर मिसाल के तौर पे 100 और 150 के 250 रुपए के पड़ रहे हैं, मिला के एक बॉक्स बना दो और वो 235 रुपए में बेच। ठीक है, डिस्काउंट दे दो थोड़ा सा, इससे क्या होगा? जंबो पैक लोग खरीदना शुरू करेंगे तो सीधी सी बात है ये 25% कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी। लेकिन उसने कहा जंबो की डिमांड ज्यादा है, जंबो करेगा ये कि स्पेयर कैपेसिटी से ज्यादा डिमांड आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आपको 75% कैपेसिटी में ऑलिव और मिंट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। वो वैसे ही कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब जंबो बिकने लगेगा इनके इंडिविजुअल डिमांड नीचे आ जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि जी स्पेयर कैपेसिटी से थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा हम ले लें। ठीक है जी। अब वो कहेगा बताओ कंपनी को कितना एडिशनल मुनाफा होगा। तो आपने जंबो का पहले निकालना है प्रॉफिट इसका, और फिर आपने उसमें से माइनस करना है क्या चीज? वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो तुमने लूज कर दिया। ऐसा जंबो बनेगा 25% से ज्यादा एरिया में। ठीक है, इससे क्या होगा? इंडिविजुअल प्रोडक्ट की सेल गिर जाएगी। सेल गिरने से क्या होगा? सीएम लूज होगा। इसका मतलब है जंबो आने की वजह से सीएम लूज हुआ। ऐसा तो आपने क्या करना है? जंबो के एडिशनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन को या एडिशनल प्रॉफिट को कंपेयर करना है किससे? किससे? वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो तुम लूज कर रहे हो। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे ये 75% कैपेसिटी पे बन रहा था, ये कितने में बने? लेकिन सर स्पेयर जंबो के लिए कैपेसिटी यूज हो रही है 40%, मिसाल दें, तो इसका मतलब है ये 75 से कितने पे आ जाएंगे? तो 15% कैपेसिटी में जहां पहले ऑलिव और मिंट बन रहे थे वो अब नहीं बनेंगे, वो लूज हो जाएंगे। तो वो 15% का जो लॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा वो आपने क्या करना है? वो अकाउंट फॉर करना है। क्या आप कहोगे जंबो बनाने से 40% कैपेसिटी पे जंबो बनाने से मुनाफा हुआ, लेकिन ऑलिव और मिंट की कैपेसिटी कम होने से हमें क्या होगा? थोड़ा कंट्रीब्यूशन मार्जिन का लॉस आया। ऐसा बेटा ये हाईएस्ट क्वालिटी के माइक पे चल रहा है इस वक्त। ठीक है जी, या तो फिर इंटरनेट का इशू होगा आपके यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास जो वॉइस इंडेक्स आ रहा है वो पूरा आ रहा है। आए जरा दोस्त इसको हम रीड करते हैं। डिजाइन लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स 2 प्रोडक्ट्स ऑलिव एंड मिंट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम डीएल्स रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013। डन। हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स पड़े हैं ऑलिव और मिंट। ऑलिव कितने का बिक रहा है? 760 का, मिंट 550 का। ये सेलिंग प्राइसेस है, क्लियर है ये? फिर वो कह रहे जी प्रोड्यूस करने पे 520 और 430 की कॉस्ट आएगी, ये भी क्लियर है? सर बेचने में 40 और 20 की कॉस्ट आएगी, ये भी क्लियर है? एक यूनिट की कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगी। ऐसा फिर उसने नीचे दी हुई है फिक्स कॉस्ट, ये उसने दिए हुए यूनिट्स। इस टेबल से करंट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये इस पर्टिकुलर टेबल से विदाउट रीडिंग एनीथिंग जो नीचे गिवन है, इस टेबल से हम करंट प्रॉफिट निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे करंट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सर मेरे पास ऑलिव है और मिंट है, सेलिंग प्राइसेस कितनी है? सर 760 और 550, सात हो मेरे जी। वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिला के 560 और 450, 560 450। कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो भाई यहां लिखा
200 और 100 यूनिट्स 1,20,000 और 1.5 लाख। सर ये कहां लिखा हुआ है? ये रहा बेटा 1,20,000 और 1.5 लाख। ठीक है जी, बताओ सर कंपनी का टोटल सीएम। सर दिस इनटू दिस इनटू दिस जी कितना? 24 मिलियन और फिर टोटल 39 मिलियन। डन। कंपनी की फिक्स कॉस्ट 4.4 मिलियन और 5.2 मिलियन। 4.4 और 5.2 4.4 और 5.2 4.4 मिलियन प्लस 5.2 मिलियन कितना? 9.6 मिलियन। अभी कितना कमा रहे हो तुम? कितना कमा रहे हो? 29.4। कितना कमा रहे हो अभी? 29.4 मिलियन। ऐसा ये कंपनी का करंट प्रॉफिट है जो वो कमा रही है। डन। अब हमने कहा इसको बढ़ाना है। उसको क्या कहते हैं? बढ़ाना है। सर बढ़ाना कैसे, क्यों है? वो कह रहे हैं जनाब दी अबव सेल्स वॉल्यूम आर बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट्स। इसने कहा इतनी डिमांड है जितना हम बेच रहे हैं। ठीक है जी। फिर DL is currently operating at 75% capacity of the 75% of the installed capacity। क्यों 75 पे ऑपरेट कर रहे हो? पर डिमांड ही इतनी है यार, 75 से ज्यादा प्रोड्यूस करने का कोई तुक नहीं बनता क्योंकि हमारी डिमांड इतनी है। इसका मतलब है 25% कैपेसिटी स्पेयर कैपेसिटी। The required time required for producing each unit of olive and mint is the same। इसका मतलब है चाहे ऑलिव बनाओ चाहे मिंट बनाओ, टाइम क्या लगेगा? सेम लगेगा। तो फिर तो हमें सर पहले ऑलिव बनाना चाहिए फिर मिंट बनाना चाहिए, ये वाला टेक्निक नहीं करनी चाहिए। नहीं सर, वो लिमिटिंग फैक्टर में करते हैं। यहाँ तो लिमिटिंग फैक्टर क्या, वाफिर मिकदार में कैपेसिटी अवेलेबल है, चाहो तो और बना लो। ठीक है जी। अब बताओ सर मसला क्या है? मसला ये है कि हमने स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइज करनी है। इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द स्पेयर कैपेसिटी द मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग टू ऑप्शंस। ऑप्शन 1 क्या करें भाई? ऑप्शन 1 में वो कह रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट बनाओ, इंट्रोड्यूस अ सिंगल पैक ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स ऑलिव एंड मिंट। ठीक है जी। द प्राइस ऑफ सिंगल पैक वुड बी 90% ऑफ द कंबाइंड प्राइसेस ऑफ सेपरेट प्रोडक्ट्स। जी एक जंबो पैक बना देते, यही काम करते ना, यही काम करते। जंबो पैक का सीएम कितना होगा? जंबो पैक का सेलिंग प्राइस कितना होगा पहले ये बताओ। सर इन दोनों को ऐड करेंगे हम 760 प्लस 550 का 90% कितना आ रहा है सर? जंबू कितना? 1179 ये आ गया भाई जंबो का सेलिंग प्राइस। फिर अच्छा क्या वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी? नहीं होगी ना बेटा, डिस्काउंट देने से अगर वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती मैं भर देता है आरटीडी। ठीक है जी। क्यों? मैं कहता है गरीब बच्चा बाहर बैठा हुआ है, अगर वो नहीं पढ़ पा रहा उसको बुला लो क्लास में बैठ जाए। ठीक है जी। अगर उसको 100% फी वेवर दे के मेरी कॉस्ट भी 0 हो जाती है, मैं तो पूरा पाकिस्तान को पढ़ा देता। एक लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चों से फीस ले लेता ताकि मेरा घर चलता है, बाकी मैं क्या करता? पूरा पाकिस्तान पढ़ाता। लेकिन नहीं सर, एक फ्री बच्चे की कॉस्ट है। ठीक है जी। तो जब आप डिस्काउंट दोगे या फ्री में यूनिट दोगे, कॉस्ट तो इनकर करोगे ना। तो बताएं सर मेरे पास कॉस्ट में क्या चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। बताएं सर मेरे पास कॉस्ट कितनी है? 560 प्लस 450 कितना? 560 प्लस 450 10। बताओ इस जंबो का सीएम कितना है? ये आए एक जंबो के यूनिट का सीएम। ऐसा आप ऊपर चेक करें, एक का सीएम 200 है, एक का सीएम 100 है। 300 रुपए का सीएम था दोनों का मिला के। यहाँ कितना आ रहा है? 169। ये कम क्यों हो गया? क्या कॉस्ट कम हुई, ज्यादा हुई? कॉस्ट ज्यादा हुई, कॉस्ट उतरी है। फिर आप देखें जरा, आपने ये जो दोनों मिला के बनते कितने बनते? 760 और 550 1300 बनते। 1310 इसका लगाओ जरा 10% कितना होता है? 131। ऐसा तो सर अगर आप इन दोनों का सीएम ऐड करते हैं ना, ये बनता है 200 और 100 300, ये आ रहा है 169। 131 रुपए एग्जैक्टली कम। क्यों? रीजन क्या है? सर एक एक यूनिट हम अलग अलग करें तो 300 कमा सकते थे, डिस्काउंट देने की वजह से हम कितने कमाएंगे? 169। ऐसा चलो जी। फिर अब हमने कहा चलो जंबो बंद हो गया, अब होगा क्या? उसने कहा जनाब इट वुड इंक्रीज द ओवरऑल मार्केट डिमांड ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिजल्टिंग इन यूटिलाइजेशन ऑफ फुल कैपेसिटी।
उसने कहा हम जंबो को इंशाल्लाह ऐसे बेचेंगे कि दोनों प्रोडक्ट्स की डिमांड 100% पे चली जाएगी। हमने कहा वेरी गुड जी, इसका मतलब है जंबो कितने पे बनने वाला है? 25%। अभी तक क्या नजर आ रहा है? 75 पे क्या बनता है? ऑलिव और मिंट। ये कह रहा है भाई ऑलिव और मिंट की डिमांड बढ़ के फुल पे चली जाएगी, ऑलिव और मिंट की डिमांड बढ़ेगी। हाँ ना, जंबो में ऑलिव और मिंट ही तो है, कोई बिरयानी मसाला थोड़ी डाला हमने उसके अंदर। अब मुझे बताओ सर, जब 100% पे चला जाएगा, जंबो 25% में प्रोड्यूस हो रहा होगा और 75% पे नॉर्मल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी? ऑलिव और मिंट। ये कह रहा है जनाब, however it is estimated that the sales of separate units of each product would reduce by 18%। उसने कहा भाई सिर्फ ये नहीं है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की डिमांड 18% नीचे आएगी, इसके बावजूद हम 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर इंडिविजुअल का डिमांड नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है हम 18% नीचे जा रहे हैं, और 25% जंबो प्रोड्यूस हो रहा है, तो जंबो 25 पे नहीं प्रोड्यूस हो रहा बल्कि 25 प्लस 18 पे प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसा ये बात समझ आ रहा है? वो कह रहा है कि कंपनी 100% कैपेसिटी पे चलेगी, इसका मतलब है 100% पे चलेंगे, जंबो 25 पे नहीं बल्कि। अच्छा अब सुनो जरा दोस्त, एक काम करते हैं और तो सुनना। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यूनिट्स कितने बने हुए? 1,20,000 और 1.5 लाख। इसमें से बड़ा यूनिट किसका है, भारी यूनिट किसका है, ज्यादा टाइम किस पे लगता है? दोनों पे बराबर टाइम लगता है, दोनों पे बराबर टाइम लगता है, दोनों फैक्ट्री में जितना टाइम गुजारते हैं। टोटल कितना ही है? इसका मतलब है चाहे ऑलिव बनाओ चाहे मिंट बनाओ, टाइम एक जितना लगेगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितनी कैपेसिटी को? तो बताओ, अगर मैं आपसे कहूं मुझे फुल कैपेसिटी निकाल के दो, तो आप कहोगे 2,70,000 डिवाइडेड बाय 75%, कितना? 3 लाख। फुल कैपेसिटी 3,60,000। इस 3,60,000 के दो हिस्से हैं, जिसपे ऑलिव और मिंट बन रहा है, वो है 270। प्लीज बोर्ड में देखना, वो कितना है? 270। और हमारे पास क्या है सर? जंबो। जंबो अपेरेंटली अगर हम कुछ भी ना करें तो जंबो कितना? 90,000, 90,000, 90,000 मिंट और ऑलिव के यूनिट जंबो में। लेकिन सर जंबो में तो 2 यूनिट है, जंबो में तो 2 यूनिट है। अच्छा चलो फिर, अब वो कह रहे जनाब इसकी 18% कैपेसिटी नीचे आ जाए। इसकी 18% कितनी बनती है कैपेसिटी? ये रह जाएगा 82%। कितना? 2214 पक्का? 00। अच्छा मुझे बताओ, ये यहां से यहां तक जो कम हुआ ये कहां गया? ये यहां गया जंबो में। कितना? 48,600। ये कितना होगा टोटल? 138। आप अगर थोड़ा अकल रखते तो आसानी से काम कर सकते थे। डायरेक्ट 3,60,000 का आप क्या कर सकते हो सर? एक परसेंटेज लगा सकते हो। कैसे? 25% तो ये आ गया, बाकी 75% का 18%। कितना होता है 75% का 18%? 75% जो ऑलिव और मिंट बन रहा था ना, उसका 18% कम होगा। कितना? 13.5। इसका मतलब है जंबो असल में कितनी कैपेसिटी पे बन रहा है? 43 पे नहीं, 38.5। ऐसा? आप 3,60,000 का जरा 38.5 निकालो। ये आ रहा है? आप लोगों ने जब पहले डिस्कशन करे थे गलती क्या की? उसमें आपने कहा 18% डिमांड कम होगी और आपने 25 में 18 ऐड कर। वो 18% 75 का 18% है। ठीक है जी, 75% पे ऑलिव और मिंट बन रहे थे ना, उसका 18% कम होगा। अब बताओ सर, ये तो बन रहा है ऑलिव और मिंट, इसमें क्या बन रहा है? जंबो। जंबो के लिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, क्यों? क्योंकि इसमें 2 यूनिट है, क्योंकि इसमें 2 यूनिट है। अब बताओ कितना है सर? 69,300। ये बनेगा जंबो, ये क्या बनेगा? जंबो बनेगा। और सर जो ऑलिव और मिंट है वो उनकी डिमांड कम हो गई, कितने परसेंट कम हो गई? तो उनका सीएम भी 18% क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, और तो सुनना मेरे बच्चों, सीएम फ्रॉम जंबो
कितना 69,300 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 169। ये 169 कहां से आया सर? ये रहा सीएम, ये रहा सीएम। कितना 117। ऐसा पक्का? ये आप कह रहे हो कि कोई 11 मिलियन है, ये आप कह रहे हो 11 मिलियन है। अब बताओ लॉस सीएम पहले कितना सीएम कमा रहे थे जंबो से, सॉरी अल्फा और उससे 39 मिलियन। ये 18% क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे निकाल लो, जल्दी का तरीका है। अदरवाइज तरीका क्या है? आप 1,20,000 को भी 18% कम कर दो, 1,50,000 को भी 18% कम कर दो, जो यूनिट निकले उनको 200 और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपका जवाब उतना ही निकलेगा। ठीक है जी। तो मुझे बताओ सर, मैं आसान काम ना कर लूं कि मैं 39 मिलियन का 18% ले लूं? ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं जी। कितना आ रहा है बताओ? 7.02 मिलियन। कैसे निकाला आपने? 39 मिलियन का 18%। कितना? अब बताओ, क्या आप जंबो बना के कुछ उखाड़ रहे हो? हाँ सर। कितना? 7 कितना आ रहा है सर एडिशनल सीएम? 2 से डिवाइड इसलिए किया बेटा आसान, अगर आपने अभी क्लास ज्वाइन की है, ऑलिव और मिंट दोनों एक यूनिट ऑफ जंबो में जाते हैं, तो जंबो का एक यूनिट असल में 2 यूनिट के बराबर है। 91 ऐसा। ये है मेरा एडिशनल प्रॉफिट या सीएम, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो इसमें बढ़ ही नहीं रही है। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ सर, इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग करना, इसे आप आसानी से छोटी वर्किंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने लंबी चौड़ी वर्किंग इसलिए कराई ताकि समझ आ जाए। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे? 2,70,000 लेते, उसको डिवाइड करते 75 से, क्या आ जाता? करो जरा, 75 से डिवाइड करो। 360 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? 38.5 से, क्या आ जाएगा? जो टोटल यूनिट से जंबो के अंदर जाएंगे वो आ जाएंगे। अब इसको आप डिवाइड कर दो 2 से, ये जंबो के यूनिट आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 169 से, और आप इसमें से अब 39 मिलियन का 18% माइनस कर दो, तो डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास। ऐसा ये वो सवाल था जिसमें लोगों ने स्कोर नहीं किया, ताकि स्कोरिंग क्वेश्चन था। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है ये, जब उस वक्त टोटल कोर्स में 6 टॉपिक हुआ करते थे जी। मैं गैरतमंद लोगों की बात कर रहा हूँ। चलो जी, अब आए सर जी ऑप्शन 2 पे। हैं ऑप्शन 2 क्या कह रहा है? ऑप्शन 2 कह रहा है कि ऑप्शन 2 एग्जामिनर ने बहुत आसान कर दिया। उसने कहा यार फटा ही नहीं डालो कैपेसिटी उसी को। उसने कहा टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट सालसा एट अ प्राइस ऑफ 380 पर यूनिट। 380 रुपए पर यूनिट में ना एक नया प्रोडक्ट बना रहे, जम्बो को छोड़ो, क्या बना रहे थे हम? सालसा। इट इज एस्टिमेटेड, सालसा इज एस्टिमेटेड टू हैव अ डिमांड ऑफ 80,000 यूनिट पर एनम। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 40% ऑफ ऑलिव होगी, 3.2 मिलियन की एडिशनल फिक्स कॉस्ट आएगी। इस बंदे ने ये नहीं बताया कि सालसा से क्या एग्जिस्टिंग कैपेसिटी अफेक्ट होगी या नहीं होगी। हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई अफेक्ट नहीं होगा। ये सालसा कितने में बन जाएगा? उस 25% में ही बन जाएगा। डन। ये कह रहा है एडिशनल फिक्स कॉस्ट आएगी कितने की? तो क्या सालसा की वैल्यूएशन के लिए मुझे ऑलिव और मिंट को कंसिडर भी करना चाहिए? नहीं, वो नहीं। ऑलिव की तो वो कह रहा है 40% कॉस्ट के बराबर इसकी कॉस्ट है ना। ठीक है जी। अब एक बंदा कह रहा है आपके बेटे के जूते का साइज आपके मुकाबले में आधा है, तो उससे मेरे जूते का लेना देना नहीं है, सिर्फ क्या करने के लिए? मेजर करने के लिए। सालसा की प्राइस किस तरह निकलेगी? दी हुई है कॉस्ट, ऊपर जाओ ऑलिव की कॉस्ट का 40% ले लो, क्या आ जाएगा? सीएम आ जाएगा। उस सीएम को मल्टीप्लाई करूं किससे? 80,000 यूनिट से, टोटल सीएम आ जाएगा। उसमें से क्या माइनस कर दूं? करके दिखाओ मुझे शाबाश। ये रही वेरिएबल कॉस्ट ऑलिव की, ये रही लिखी हुई है।
वेरी गुड जी, वेरी गुड मेरे बच्चों। नाइन टू एट, वेरी गुड। सर आपने किया ये कि आपने ऑप्शन 2 रखा सामने, आपने कहा जी मैं प्रोड्यूस करूंगा सालसा, एक की सेलिंग प्राइस कितनी होगी 380, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 560 का 40%, 560 है क्या वेरिएबल कॉस्ट ऑफ कितनी 224 सीएम यूनिट्स, टोटल सीएम 1 to 12.48 मिलियन। क्या ये कमाने के लिए हमें कोई कुर्बानी देनी है? नहीं, बस सिर्फ फिक्स कॉस्ट इनकर करनी है और कोई कुर्बानी नहीं। कितनी? बिल्कुल होती है बेटा, हमें रोज होती है जी। 3 पॉइंट नेट करें बेटा, मेरे पास क्या आ रहा है 9 to। एक बात बताओ तो सालसा बनाए या जंबो बनाए? सालसा बनाए सर, छोड़े जंबो अम्बो को। डिफरेंस देखें तो सालसा का प्रॉफिट काफी ज्यादा है। डन, हम आगे बढ़े।